अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया का उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद नबी में मौजूद हूँ और आज जो डेट है वो है 7 फरवरी 2024 और 8 लग चुकी है आज माशाल्लाह यहाँ पर। और यकीनन पाकिस्तान में भी आज शब मेराज है और तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैं मक्का में थी बहुत सारे लोग मिल रहे थे और वो यही कह रहे थे कि मदीना में ठंड इस तरीके से है कि वो बीमार कर देती है। और जिस दिन हम मदीना पहुँचे हैं हम भी सब बीमार हुए हुए हैं और गला ख़राब है, इन्फेक्शन है, गले में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो ये सब चल रहा है। तो खैर ठंड जो है वो वाकई में चुभने वाली बहुत है। आज शब मेराज है तो देखते हैं कि यहाँ पर जैसे 12 रबीउल अव्वल भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, हर साल ही बनाती हूँ। तो वही बात है कि ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी अपनी अक़ीदतें जिस तरीके से आप पेश करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है कि आप उस बारगाह में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यही है। तो अपनी जो भी अक़ीदतें आपकी हैं, जो जिस तरह आप अक़ीदत पेश करना चाहते हैं वो पेश करें, जिस तरीके से आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी पेश करना चाहते हैं वो करें। कुछ लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है कि वो थोड़ा सा टसल में भी आ जाते हैं, जैसे अगर शूरतें रोकते हैं या पुलिस मना करती है तो वो थोड़ा टसल में आते हैं कि भाई हम तो करेंगे। आप अपनी जो भी अक़ीदतें हैं वो अदब के साथ पेश करें, ना कि किसी की टसल में। किसी को हमने दिखाना नहीं है बल्कि हमने अपनी अक़ीदतें पेश करनी है। तो अभी जो है वो खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, इशा भी हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई है, बल्कि अब तो 12 तकरीबन 12:30 हो रहे रात के। और अब जो है वो पहले तो इरादा यही था कि फजर तक रुकना है, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। तो कोशिश यही है जितनी देर भी कुछ हो सकता है उतनी देर बैठने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर गुंबद खज़रा के सामने बैठेंगे और उसके बाद फिर होटल ही जाएंगे। तो अभी के जो मस्जिद के मनाज़िर हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा गुंबद खज़रा के सामने भी जाकर दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या हालात है, वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम जो मौजूद है वो है 17 और पीछे आप शायद मेरे देख रहे होंगे 330 गेट नंबर है। और अब जो है वो हम जा रहे हैं गुंबद खज़रा के पास। ये है माशाल्लाह जी मस्जिद का मंज़र और हर कोई अपने हिसाब से इबादतें कर रहा है माशाल्लाह। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिसके लिए आप बहुत कुछ प्लान करते हैं और पूरा ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन जब मेन वो दिन आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उसको सही से उस तरीके से जो आपका प्लान हुआ होता है वो आप नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे साथ वही सीन हुआ है। हमने बहुत कुछ प्लान किया था आज के लिए और नहीं हो पा रहा है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फ़ीवर जो है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग मिल रहे हैं, सब यही बताते हैं कि बीमार जो है वो हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की हवा कुछ ऐसी है जो नाक में जब अंदर जाती है तो चुभ रही है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि पहली बार ऐसा मौसम है कि आप कहीं पे भी खड़े होकर आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही है। और वरना यहाँ पे आप सबको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है कि आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी जो है वो ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये तबीयत की वजह से थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो बहुत मज़े का मौसम है। वैसे मौसम बहुत अच्छा है। ये माशाल्लाह जी 12 रबीउल अव्वल की तरह यहाँ पर लोग अपनी अपनी अक़ीदतें निछावर कर रहे हैं, लेकिन ये आ गए सफाई के लिए ताकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये ना बैठे। ये है जी माशाल्लाह रश वहाँ पे सारा, उधर इधर रश ऐसा नहीं है जैसा 12 रबीउल अव्वल पे होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। रात में वैसे अब इतना ज़्यादा रश नहीं होता इस वक्त गुंबद खज़रा के सामने, क्योंकि वैसे तो ये होता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो लोग रात के वक्त ही ज़्यादा गुंबद खज़रा के सामने बैठते थे। अब जो है वो शाम का मौसम भी इतना अच्छा होता है, दोपहर का भी इतना अच्छा होता है, तो रात में ठंड ज़्यादा होती है। और लोग बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी ना इबादत उस हिसाब से रहती है, ना आपकी प्लानिंग, ना आपका जो स्केड्यूल चल रहा होता है वो इस हिसाब से होता है। तो फिर उससे बचने के लिए जो है वो लोग रात में ज़्यादा नहीं बैठते, लेकिन आज रात में निस्बतन ज़्यादा रश है और
जगह जगह से कोई सलाम पढ़ रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई नफिल अदा कर रहा है। सबकी अपनी अक़ीदतें हैं जो अपने अंदाज से अपने उससे पेश कर रहे हैं और दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है रश और एक पुरसुकून माहौल है। जैसे मक्का में क्या होता है बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मक्का में क्या होता है। मक्का में जितने लोग होते हैं, जैसे कि रश जब ज़्यादा होता है तो पता चलता है कि रश ज़्यादा है, लेकिन मदीना में जितना भी रश होता है ना, ऐसा लगता है एक सुकून वाला माहौल है, क्योंकि वो एक शफ़क़त रहमत वो हवा में ही फ़ील होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसुकून माहौल है। हत्ता कि मैं जब चल कर आ रही थी तो आपको बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादा देर बैठने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन दिल नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का। दिल कर रहा है कि बस यहीं बैठे रहें, ऐसे गुंबद खज़रा सामने हो, देखते रहें। तो बहुत अच्छा जो है वो माशाल्लाह से मंज़र है। बहुत सारे लोग एक ग्रुप की सूरत में आए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फैमिलीज़ बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब मिल जाते हैं आपस में, काफ़ी सारे ग्रुप्स में होते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, वैसे हैं। तो ऐसे मौके पर मुझे अपनी अम्मी पापा बहुत याद आते हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा दिल होता है कि जब भी कोई इस तरीके के दिन हो तो हम यहाँ पर हों और उसको अपने अंदाज़ में जिस तरीके से भी करना चाहते हैं उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करें। तो अभी बस इरादा तो है वैसे कि वैसे सुबह तो रुकने का इरादा नहीं था, अभी भी लग रहा है, पता नहीं, देखो तबीयत की जो सिचुएशन रहती है उस हिसाब से। लेकिन आज जो है वो ठंड थोड़ी सी कम लग रही है कल की बनिस्बत, क्योंकि कल तो ऐसा था कि एक सेकंड के लिए भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कैसे बैठें, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन आज जो है माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सा वेदर है, ना गर्मी तो है ही नहीं ना, सर्दी है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि चुभ रही है और आराम से बैठा जा रहा है। तो बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है वो यहाँ पर बुलाए, खैर के साथ बार बार बुलाए और हम इसी तरीके से आते रहें और जो भी दिन जिस तरह हम यहाँ पर मनाना चाहते हैं उस तरीके से खैर के साथ अपने प्यारों के साथ मनाएं। और ये जो इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी शायद आपको नज़र आएंगे अपने हिसाब से अपनी कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं। कोई जो है वो कोई खजूर, कोई जूस, कोई केक, कोई जो भी जिसकी जितनी इस्तात होती है उस हिसाब से लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं चीज़ें और खिला पिला रहे होते हैं माशाल्लाह से। तो जब भी आप लोग आएँ, जो आपकी इस्तात हो, जितनी हो, अगर आप एक चीज़ छोटी सी ले सकते हैं तो वो भी किसी को खिला दें, तो इंशाल्लाह जो सवाब है वो छोटी बड़ी चीज़ से नहीं होता, ज़्यादा कम से नहीं होता, दिल से होता है। तो सवाब तो कितना भी मिल सकता है। ये है जी खूबसूरत सा मंज़र माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से जो मिल गई है खजूर ऐसे खूबसूरत मंज़र के साथ माशाल्लाह जी। ये काजू भी मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मिले हैं तो मुझे अपनी मम्मा भी याद आ गई, क्योंकि मेरी मम्मा को जो है वो काजू अच्छे लगते हैं। वैसे उन्हें थोड़े सादे वाले अच्छे लगते हैं, सॉल्टी है, लेकिन काजू तो काजू है। फिर ऐसी जगह मिले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि पापा याद नहीं आते, पापा भी याद आते हैं, लेकिन जब उनके मतलब की कोई चीज़ होती है, जब मम्मा के मतलब की चीज़ होती है तो मम्मा वैसे याद आती है कि वो होती तो ये खा लेती, लेकिन अम्मी पापा याद तो दोनों ही आते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ कुछ सोचें और ना हो। अभी काजू का क्लिप बनाते हुए मैं यही बोल रही थी कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो पापा को याद में, मतलब उस तरीके से याद तो आती है, लेकिन किसी चीज़ को देखकर बंदा ये सोचे कि भाई पापा होते तो ये खाते। बस यहाँ सोचा, जलेबी आ गई जो कि मेरे पापा बहुत शौक़ से खाते हैं, और इस मंज़र के साथ खाते तो क्या ही बात होती है माशाल्लाह। तो चले जी, कोई ऐसी चीज़ भी मिली जिस पे पापा याद आए। अब जो है वो लोगों को उठाना शुरू हो गए, यहाँ से भी खाली करवाया है और गुंबद के सामने से भी, दूसरी तरफ से भी। लेकिन रोज़ से ज़्यादा तादाद में माशाल्लाह जो मर्द हजरात हैं वो सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। अब बस जो है वो होटल चलते हैं, क्योंकि तबीयत अब जो है वो बस साथ नहीं दे पा रही है।
तो इंशाल्लाह सुबह जो भी रूटीन होती है थोड़ी बहुत वो भी आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अब जो है वो बस हटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जो है वो दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, वो मना करते हैं। इस वजह से बस अब शूट एक्टिव हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही सुबह का वक्त होगा तो ज़्यादा रश हो जाएगा। तो बस अब वो एक्टिव हो गए थे, जगह जगह से बार बार हटा रहे थे। तो बस हमने भी सोचा कि चलो बस अब फिर होटल ही चलते हैं। बस होटल जाते हैं। अभी तकरीबन जो है वो 3:30 हो गए हैं और फजर में तो अभी काफ़ी टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह असर जो है वो हो चुकी है और आवाज़ का भी बहुत बुरा ही हाल हो गया है। तो आज जो है माशाल्लाह जुमेरात है यहाँ पर, और मस्जिद नबवी में पीर और जुमेरात को जो है वो इफ्तार का भी इंतज़ाम होता है मस्जिद के अंदर। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं इस वजह से। तो सोचा तो था, लेकिन तबीयत ने साथ ही नहीं दिया। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम। खैर अभी जो है वो मैं जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम था और उसके लिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि क्या रूटीन चल रही है आज की। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा आज का, और शब मेराज जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा में कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन भी गुजर गया। इस वक्त रात का जो है वो तकरीबन 1:30 बज रहा है। अब बस वक्त है होटल जाने का, क्योंकि कल है माशाल्लाह जी यहाँ पर जुमा, और 2024 का पहला जुमा है जो मदीनतुल मुनव्वरा में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश यही होगी कि थोड़ा टाइम पर आ जाया जाए। वैसे तो ज़्यादा जो कोशिश, वैसे तो गर्मी के जब दिन होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा लगता है कि बस अंदर मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए, लेकिन अब चूँकि मौसम अच्छा है माशाल्लाह, तो अगर इन केस थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो सहन में भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत तबीयत ख़राब होने का खदशा नहीं रहता। तो खैर अभी बस होटल चलते हैं और इंशाल्लाह सुबह आने की तैयारी करते हैं।